जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है। सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौकों पर अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पर बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पर ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से, और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेस वे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। समझ लेना चाहिए जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के एक्सीडेंट। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। इस पे क्या कहना आपका? मैं वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं, और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ, जांच भी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया था। घटना दर्दनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं मैं कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं?
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।